पार्टी है, एमवाई की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये बाप की पार्टी कैसे है? बी से बहुजन, ए से आगरा, ए से आधी आबादी और पी से पुअर, पुअर मतलब गरीब। तो ये सब ए टू जेड वाले लोग हैं। सभी बहुजन आ गए, सभी अगला लोग आ गए, आधी आबादी हमारी महिला आ गई और सभी पुअर हमारे गरीब आ गए। ये माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज से जन विश्वास यात्रा पर निकल गए हैं और इस दौरान वो अगले तकरीबन 10 दिनों तक पूरे बिहार का दौरा करेंगे, तमाम जिलों में जाएंगे और वहां पर सभाएं करेंगे, लोगों से रूबरू होंगे और तकरीबन रोजाना 3 सभाएं उनकी जो है वो होना तय हुआ है। और इसी बीच आज जब तेजस्वी यादव पटना से रवाना हुए और उनकी पहली सभा मुजफ्फरपुर में हुई तो एक नया व्याकरण जो है या तो कहे एक नया वोट बैंक बनाने की कोशिश की तेजस्वी यादव ने और इस नए वोट बैंक का नाम है BAAP, यानी कि जिसको शॉर्ट फॉर्म में बाप भी कहा जा रहा है। सवाल उठता है कि क्या है ये BAAP, यानी क्या है ये बाप? तो ये बाप है बी से बहुजन, ए से अगड़ा, ए से आधी आबादी और पी से पुअर यानी गरीब। यानी कि आरजेडी जो लालू के जमाने में एमवाई की पार्टी हुआ करती थी वो आज अब जाकर बाप की पार्टी हो गई है। यानी कि इसमें कोशिश की गई है कि समाज के सभी तबकों का समावेश किया जाए। दरअसल 90 के दशक से हाल फिलहाल तक, यानी कि तकरीबन कह सकते हैं 2018-19 तक जो है, जब लालू प्रसाद जो है वो आरजेडी की कमान सीधा और बागडोर अपने हाथ में रखा करते थे तो उस वक्त आरजेडी को माना जाता था कि वो मुख्य तौर पर एमवाई की पार्टी है, यानी कि मुस्लिम और यादव की पार्टी है। लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव जब पार्टी को एक तरीके से चलाने लगे थे, हालांकि आधिकारिक रूप से नहीं, आधिकारिक रूप से तो आज भी लालू प्रसाद ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी चला रहे हैं तेजस्वी यादव। तो 2020 विधानसभा चुनाव से पहले जब प्रचार प्रसार का दौर चल रहा था तो उस दौरान तेजस्वी यादव ने एक नया नारा दिया था एक तरीके से और एक नया व्याकरण करने की कोशिश की थी राष्ट्रीय जनता दल की। और उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल केवल एमवाई की पार्टी नहीं है, यानी कि केवल मुस्लिम और यादवों की पार्टी नहीं है, बल्कि आरजेडी ए टू जेड की पार्टी है। यानी कि ए टू जेड का मतलब ये कि समाज के सभी तबके ए से लेकर जेड तक, यानी कि जो 26 इसमें आपको अक्षर होते हैं, यानी सभी का समावेश है, ये बताने की कोशिश की थी तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान, जब उन्होंने कहा था कि अब आरजेडी बदल रही है और आरजेडी एमवाई की पार्टी नहीं बल्कि अब वो ए टू जेड की पार्टी है। और ऐसा नहीं है कि उस पार्टी में केवल मुसलमान और यादवों की पूछ है, बल्कि ए टू जेड की पूछ है। ए टू जेड यानी सभी की, अगड़ों की भी पूछ है, पिछड़ों की भी पूछ है, गरीब की भी पूछ है, दलित की भी पूछ है, यानी आप समाज के किसी भी तबके के हो, आप आरजेडी का हिस्सा हो सकते हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव के मुताबिक आरजेडी अब उनके नेतृत्व में ए टू जेड की पार्टी हो गई थी, जबकि लालू के नेतृत्व में जब पार्टी चलती थी एक तरीके से तो एमवाई की पार्टी कहा जाता था। लेकिन तेजस्वी यादव ने जब पार्टी की एक तरीके से बागडोर संभाली तो उन्होंने एक बदलाव करने की कोशिश की, उन्होंने एक परसेप्शन जो है वो बदलने की कोशिश की अपनी पार्टी का कि नहीं भाई, हमारी पार्टी केवल मुस्लिम और यादवों के वोट बैंक पर नहीं टिकी हुई है, बल्कि हमारी पार्टी ए टू जेड की पार्टी है और इसमें सभी का स्वागत है, चाहे वो कोई भी जाति से हो, किसी भी वर्ग से आते हो समाज के, सबका स्वागत है। लेकिन अब 4 साल के बाद
तेजस्वी यादव का वो जो A to Z का वोट बैंक था वो भी अब बदल चुका है और वो A to Z अब बन चुका है BAAP यानी कि बाप। बाप यानी कि बहुजन, बी से बहुजन, जो दलित समाज के लोग हैं उनका, दलित महादलित जो हैं, ए से अग्रा यानी कि जो उच्च जाति से आते हैं, ब्राह्मण, भूमियार, कायस्थ, राजपूत, उनको भी अपने ओर आकर्षित करने की कोशिश की गई है। उसके बाद आता है आधी आबादी यानी कि महिलाएं। देखिए, महिलाओं का वोट बैंक जो है वो बिहार में पिछले 2-3 चुनाव में कहीं न कहीं कह सकते हैं एक टर्निंग पॉइंट रहा है। टर्निंग पॉइंट क्यों? क्योंकि महिलाओं का ही वोट पाकर नीतीश कुमार लगातार जो है वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। खासकर 2010 हो या 2015 हो, महिलाओं ने उनको जो है जबरदस्त तरीके से जो है पिछले 2-3 चुनाव में जो है वोट दिया है। शराबबंदी के बाद भी महिलाएं उनके इस कदम से काफी खुश नजर आ रही थी। तो जेडीयू भी मानती है, यानी नीतीश कुमार भी मानते हैं कि महिलाओं का वोट बैंक जो है वो काफी असरदार है। और अब ये बात आरजेडी भी समझ रही है, यानी कि तेजस्वी यादव भी समझ रहे हैं कि महिलाओं के वोट बैंक को आप कतई भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और महिलाएं जो होती हैं वो साइलेंट वोटर होती हैं, वो सामने आकर नहीं कहती हैं कि वो किसको वोट करने जा रही हैं, किसको वोट नहीं करने जा रही हैं, लेकिन वो साइलेंट मतदाता होती हैं। और इसीलिए अब आधी आबादी को भी तेजस्वी यादव मानते हैं कि वो अब आरजेडी का कोर वोट बैंक है। और अंत में पी से पुअर, पुअर यानी गरीब, यानी बिहार में जितने भी गरीब हैं उनकी पार्टी है आरजेडी। गरीबों का एक पार्टी आरजेडी हो गई है, उनके दुख दर्द में उनके साथ खड़ी है। तो यानी कि ये जो नया नाम अब दिया गया है, एक तरीके से कहें नई व्याख्या जो की गई है आरजेडी के बारे में, कि अब आरजेडी MY की नहीं, यानी कि मुस्लिम यादवों की नहीं, A to Z की नहीं, बल्कि बाप की पार्टी हो गई है, BAAP की पार्टी हो गई है, जिसमें सभी लोगों का समावेश है। तो ये आज तेजस्वी यादव जब यात्रा पर निकले तो उन्होंने एक नया व्याख्या कर दी है अपने पार्टी की। और इस यात्रा से जो बात सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव अगले 10 दिनों तक जो है वो बिहार के कई जिलों में घूमेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। और जो 17 महीनों में उनके सरकार ने, यानी उनकी सरकार ने काम किया है, खासकर तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि मैंने 17 महीनों में 5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दिलवाई हैं, एक थके हुए मुख्यमंत्री से, जो नीतीश कुमार को वो लगातार कहते रहते हैं कि थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनसे उन्होंने काम करवाया है और नौकरियां दिलवाई हैं। तो अगले 10 दिनों में तेजस्वी यादव जो है वो लगातार बिहार के कई जिलों का दौरा करेंगे। तकरीबन 38 जिले जो है अगले 10 दिनों में वो कवर करने वाले हैं। और माना जा रहा है कि मार्च के पहले सप्ताह में एक बड़ी रैली भी पटना में तेजस्वी यादव कर सकते हैं। लेकिन ये जो बाप का जो ये पूरा नया जब अब व्याख्या हुई है ना, इसको लेकर अब बीजेपी, जेडीयू, जो कि अब आरजेडी के विरोधी हैं, वो भी अब हमला कर रहे हैं। और उन्होंने एक नया ही, एक कह सकते हैं इसकी एक व्याख्या कर दी है। बीजेपी ने कहा है कि जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो सही है, तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो सही है। और उनके हिसाब से, यानी कि बीजेपी के हिसाब से, अब आरजेडी जो है वो MY यानी कि माई और BAAP बाप यानी माई बाप की पार्टी हो गई है। यानी बीजेपी ने इसको एक नया रंग दे दिया है इस पूरे नए BAAP के व्याकरण को। उनका कहना है कि वाकई अब आरजेडी माई बाप की पार्टी हो गई है, यानी कि तंज कसा जा रहा है कि ये केवल राबड़ी देवी और लालू प्रसाद की पार्टी है, यानी परिवारवाद की पार्टी होकर रह गई है। और इसीलिए ये नया नाम जो है वो आरजेडी के वोट बैंक को दिया गया है। सम्राट चौधरी ने भी जो है इसको लेकर तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि लालू जी की पार्टी अब परिवारवादी पार्टी है, ये सबको पता है, सत्ता में भी रहते हैं और विरोध में भी वही रहते हैं, इस तरीके की बातें कह रहे हैं। सत्ता में भी रहते हैं तो परिवार के लोग ही सत्ता में रहते हैं, विरोध में भी रहते हैं तो जो बागडोर होती है वो परिवार के पास ही होती है। और एक तंज और भी कसा है सम्राट चौधरी ने, आज जब यात्रा शुरू हुई है तेजस्वी यादव की, सीतामढ़ी में जब पहुंचने वाले थे तेजस्वी यादव, तो कार्यक्रम में
मंच पहले ही टूट गया तेजस्वी यादव के पहुंचने से पहले ही, तो उसको लेकर भी सम्राट चौधरी ने तंज कसा, कह रहे हैं कि जतरा खराब हो गया है। वैसे अब जतरा खराब हुआ है या जतरा अच्छा हुआ है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आरजेडी अब एक बार फिर से नए स्वरूप में अपने आप को पेश कर रही है, जहां पर अब लालू की छाप जो है एमवाई से बाहर निकलना चाह रही है, और जो A to Z का जो पुराना नारा था आरजेडी का, उससे भी बाहर निकलकर अब नए स्वरूप में आरजेडी अपने आप को प्रस्तुत करने की यहां पर कोशिश कर रही है। और तेजस्वी यादव आज पहले दिन जहां भी गए थे, सीतामढ़ी गए, मुजफ्फरपुर गए, जबरदस्त जो जनता का जो है समर्थन उन्हें प्राप्त होता हुआ नजर आया, और रोजगार का भी मुद्दा उठाया तेजस्वी यादव ने। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि तेजस्वी यादव की जो ये पूरी कवायद है उसका परिणाम आखिर उनको क्या मिलने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल अब 1.5 से 2 महीने में जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। बिहार में 40 सीटें जो हैं वो दांव पर है। हालांकि फिलहाल मौजूदा समय में एक भी सीट आरजेडी के पास नहीं है, और ऐसे में सत्ता से बेदखल हो चुकी है आरजेडी। तेजस्वी यादव ने पार्टी को एक तरीके से कहे तो पुनर्जीवित करने का बीड़ा अपने ऊपर उठाया है और यात्रा पर निकल चुके हैं। और इस यात्रा की, यानी कि इस जन विश्वास यात्रा से कितना विश्वास वो जगा पाते हैं जनता के मन के अंदर आरजेडी को लेकर, ये बड़ा सवाल है। तो ये थी आज बिहार से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए बिहार तक, और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।